सत्ता में आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका ईरान वार्ता पर। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका और ईरान की आमने सामने की बातचीत शुरू हो गई है। पहली बार दोनों की आमने सामने बातचीत हो रही है। आज के बाद दोनों की टीम बात जारी रखेगी, यानी अब आमने सामने बातचीत शुरू हो गई है। अब आज के बाद आगे की जो बातचीत है वो दोनों टीमें आमने सामने बैठकर करेंगी। दोनों टीमों की आपसी बातचीत इसके बाद से जारी रहने वाली है। ये अहम बात है क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में अभी तक बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आखिरकार आमने सामने की बातचीत शुरू हुई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काज़मी भी जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये जो मुलाकात थी उसमें इस मुकाम तक पहुंचना भी ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। आखिरकार इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अब आमने सामने की बातचीत शुरू हुई है। यहाँ से जाहिर सी बात है अभी आगे और बहुत से मरहले हैं, लेकिन ये एक मुश्किल पड़ाव था, यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, बल्कि कल तक तो हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद दोनों डेलीगेशंस आपस में मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के ही कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो इनकी बात एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, कोई फोटो सेशन भी नहीं होगा। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि दोनों जो है वो बात करने पर रजामंद हैं। वैसे तो जो कंडीशंस रखी गई हैं दोनों ने, ईरान ने अमेरिका के लिए, अमेरिका ने ईरान के लिए, उस पर तो अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है मानने के लिए। दोनों तरफ से रिजेक्ट किए जाने की ही बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये मीटिंग जो है ये 2 दिन चल जाए। वैसे तो कोशिश ये की जा रही है ईरान की तरफ से कि आज के आज में ही कुछ रिजल्ट निकल आए और उसके बाद इस मामले को या इस मीटिंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 2 से 3 दिन की तैयारी जो है वो मुकम्मल की गई है। जी आरजू, हम पहले तो एक बार मैं चाहूंगी अगर आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए सम अप करें कि अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि पहले ईरान के डेलीगेशन की मुलाकात हुई, फिर अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई, तो अभी तक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ है तब जबकि आमने सामने बैठे हैं और बातचीत हो रही है। फिर मैं आगे आपसे और जानकारी लूंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले ईरान का डेलीगेशन जो है उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वहाँ पर होम मिनिस्टर भी थे और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग भी शामिल थे। उनके जाने के बाद अमेरिकन डेलीगेशन पहुँचा है पीएम हाउस और फिर उन्होंने वहाँ मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और उनसे मिलने के बाद बाकी लोगों से जो उनके ऑफिस के थे उनसे मिलने के बाद फिर ये लोग चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जो बाकायदा डायलॉग का सिलसिला है वो अब शुरू किया जाएगा, बल्कि शायद हो भी चुका है, लेकिन बात फिर वही चल रही है कि कई बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई चीज़ों में जो है इस तरह की बात करें जिससे कि ईरान के ऑफिशियल्स जो हैं वो शायद एग्री ना कर पाएँ। वो जैसे हुर्मुज़ का कह रहे हैं कि जी उसको फौरी तौर पे खोल दिया जाए, उनका किसी किस्म का जो है वो रेंट या टैरिफ ना लिया जाए, इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसकी डिटेल्स जो है वो मेरे ख्याल है कुछ देर के बाद बाहर आएंगी, जो दोनों कंट्रीज आपस में कर रही हैं। पाकिस्तान का काम, दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसकी डिटेल्स कुछ और समय में जाहिर सी बात है सामने आएंगी कि क्या बात हो रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें आरजू, फिर बात करेंगे आपसे। अमेरिका और ईरान वार्ता से जुड़ी जो इस वक्त का बड़ा अपडेट है वो ये कि 2 से 3 दिन तक चल सकती है ये बातचीत। इस्लामाबाद में 3 दिन की तैयारी की गई है, यानी 1-2 दिन नहीं, लगभग 3 दिन की तैयारी की गई है कि अगर 3 दिन तक भी वार्ता चलती है तो फिर किस तरह के इंतजाम रखे जाएंगे। एक दिन में ऐसा नहीं लग रहा है, इस्लामाबाद को ऐसा नहीं लग रहा है जो भी हालात हैं कि एक दिन में बातचीत खत्म हो सकती है या कोई निर्णायक फैसला हो सकता है। कोशिश हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि कोई नतीजा निकले, लेकिन जल्द से जल्द कितना जल्द होगा, क्या आज कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आ सकता है या ये वाकई 3 दिन तक बातचीत आगे जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद ने 3 दिन की तैयारी की है लगभग। आरजू हमारे साथ हैं। आरजू, आप भी अभी से पहले हमें जानकारी दे रही थी कि पाकिस्तान में इस बात की तैयारी की गई है कि 3 दिन तक ये बातचीत चल सकती है, और आज का दिन हमने देखा है कि आज का दिन अब लगभग शाम हो चुकी है और अभी तक औपचारिक बातचीत दोनों डेलीगेशंस की शुरू नहीं हुई थी, और अब अगर शुरू भी हुई है तो आज कुछ हो पाए ऐसा मुमकिन लगता नहीं है कि आज ही कुछ हो जाएगा। तो क्या ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये 2 से 3 दिन तक चल सकती है बातचीत? देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि आज में ही तमाम बातें जो है वो हो जाएंगी और तमाम जो भी एक दूसरे के साथ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो कम से कम 3 दिन का कहा जा रहा है, ऐसे 2 दिन तो ज़रूर लगता है कि ये बातचीत चलेगी, और इसीलिए जो मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पर के
पाकिस्तान का मीडिया भी कुछ मौजूद है और ईरान का मीडिया भी है। वहाँ पर अमेरिका से जो मीडिया आया है उसको भी वहीं पे रखा गया है। तो वो जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो 2 से 3 दिन की गई हैं। अभी बातचीत शुरू हुई है, कुछ आवर्स के बाद हमें पता लगेगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो अगर फौरी तौर पे कोई रिजल्ट ना आया और कई जगह पर दोनों कंट्रीज को ऐसा लगा कि इस बारे में बात जो है वो कल भी होनी चाहिए, तो फिर कल सुबह से दोबारा ये बातचीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जानती होंगी कि आज ही जेडी वेंस जो है वो आज ही पहुंचे हैं और उसके बाद ये तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। तो जो जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह की टेंशन है कंट्रीज के अंदर, लगता नहीं कि ये कुछ ही आवर्स में बात करके और इसका कोई हल निकाल लेंगे। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, तब जबकि इससे कहीं बेहतर हालात थे, यानी युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, और तब भी जब अमेरिका और ईरान बात कर रहे थे तो कोई कुछ घंटों में या एक दिन में बातचीत तब भी नहीं हुई थी, तब भी कई दौर की बातचीत हुई थी। लेकिन आज तो जिस तरह की मुकाम पर वो हैं, जिस तरह की बात वो कह चुके हैं, वहां से पीछे हटना भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है।